तो चलिए, मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। मैं सभी अपने डीके सर क्लासेस को देखने वाले सभी दर्शकों से कहेंगे कि अभी पूरा भारत जो है पूरा एक गम के सागर में डूबा हुआ है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत जो है वो विश्व क्रिकेट कप का जो फाइनल है वो हार चुका है। और हारने के कारण जो है पूरा भारत, चाहे वो जुआ हो, बच्चे हों, महिला हो, पुरुष हो, सभी जो क्रिकेट प्रेमी हैं या देश अपने देशभक्ति के नाम पर, अपने देश के नाम पर जो अपना एक जुड़ाव है, लगाव है, जिसके कारण सभी लोग कहीं ना कहीं गम में हैं। और एक और दुखद खबर है कि हमारे उत्तरकाशी में, हमारे टर्नल में हमारे 40 मजदूर फंसे हुए हैं और आज 9 दिनों से कहीं ना कहीं जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और अभी तक उनको वहां से निकाला नहीं गया है। आप लोग सोच सकते हैं कि जो मजदूर हमारे जो भाई उसमें फंसे हुए हैं वो 9 दिनों से कैसे जिंदा होंगे। ऑक्सीजन की भी सही ढंग से सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है, भोजन पानी तो छोड़िए। तो इस तरह से कैसे वो जिंदा है। और इसमें प्रकृति कितना साथ दे रही है उन्हें। हम लोगों को तो हम लोग यही दुआ करेंगे कि कम से कम वो लोग किसी तरह से जिंदा निकल जाएं। लेकिन एक बहुत दुखद चीज़ है और जिनके परिवार इसमें सभी जो हैं वहाँ पर गए हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तो ये भी एक बहुत दुखद है। और इसी के बीच, इस दुखद घटना के बीच ही यह जो विश्व कप है भारत हार गया, जो भी एक बहुत ही ये है। अभी मैं कई बच्चों से मैंने देखा आज सुबह में 10 से 11 बजे तक वो बच्चे जो है सोए रह गए, उठे नहीं, खाना नहीं खा रहे हैं। सोचिए कितना एक लगाव हो गया है क्रिकेट से। सभी उदास हैं, सबके चेहरे उदास हैं और ये उदासी बहुत दिन रहने वाली है, जल्दी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि जिस तरह से हमारा भारत सारा मैचों का प्रदर्शन किया, उससे यही लग रहा था कि भारत जो है बिल्कुल आसानी से जीत जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहाँ चूक रह गई। ये लोग ज़्यादा तो जो क्रिकेट के विशेषज्ञ हैं, जो ये सब चीज़ जानते हैं, वो बता पाएंगे। लेकिन मैंने सोचा कि जो मुझे जानकारी है, जब जितनी मुझे समझ है क्रिकेट के बारे में, मैं तो क्रिकेट के बहुत जानकार नहीं हूँ, मुझे बहुत क्रिकेट के बारे में जानकारी भी नहीं है। लेकिन सोचा कि जो हम लोग भी पूरी रात इसको देखे, जब तक मैच चला तब तक हम लोग देखे, भर दिन देखे, तो सोचा कि जो भी कुछ हो मेरे पास, मूल्यांकन तो होना चाहिए। अगर कोई चीज़ ऐसी होती है तो उसका मूल्यांकन जरूर होना चाहिए। कोई असफल होता है तो कहाँ असफल हुआ, कहाँ चूक रह गई, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और मूल्यांकन करने से ये पता चलता है कि हमारा जहाँ चूक है, तो अगर सही चीज़ उसमें से छंट कर आ जाए, जब तर्क होता है तो सही चीज़ उसमें से निकल कर आता है और सही चीज़ आ जाए तो कहीं ना कहीं हम उस पर कुछ काम कर सकते हैं। तो मैंने भी सोचा कि अपने दर्शकों को कुछ बातें रखी जाए जो मुझे लग रहा है, जो मेरे पास जानकारी है, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे मुख्य जो कारण है, मैं आपको पॉइंट वाइज इसमें से कुछ कारण चुनवाऊंगा, बताऊंगा। हो सकता है कि मेरे कारण बताने से, जो मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कि उसमें बहुत से आप सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए देखिए, विश्व क्रिकेट कप के बाद, विश्व क्रिकेट कप के हार के कारण, मैंने हार क्यों हुई इसकी कारण मैं बता रहा हूं। देखिए, पहला कारण जो मुझे लगता है, अति उत्साह। यह भारतीय टीम के
कहीं ना कहीं अति उत्साह के नतीजा हुआ। अब कहेंगे सर कैसे अति उत्साह? जो भारत पिछले 10 मैच यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया को भी हरा कर आया, तो इसमें टीम जो है अति उत्साह में थी कि हम तो किसी न किसी तरह से जीतेंगे ही जीतेंगे, निश्चित है। और उत्साह होना चाहिए, लेकिन अति उत्साह नहीं, अति सर्वत्र वर्जते, आप सुने होंगे। तो यह जहां टीम कहीं ना कहीं यहाँ पर चूक कर गई, अति उत्साह में थी कि नहीं हम तो जीत ही जाएंगे और हमारे ऑस्ट्रेलिया जो है हमारे सामने टिक नहीं सकता है। इसी अति उत्साह के कारण हमारे जो बैट्समैन खेलने आए, उसको लग रहा था कि अति उत्साह में है, उनको पूरा भरोसा है कि नहीं हम जीत ही जाएंगे, जिसके चलते जो खेलने का वास्तविक तरीका होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं सब के सब बैट्समैन गलती करते चले गए और उसकी नतीजा क्या हुआ? हार। तो यह अति उत्साह कहीं ना कहीं बहुत बाधक था। इसके पहले आप देखेंगे कि जो भारत के लोग भी थे, चलिए हम लोग को चाहिए खुशी मनाना चाहिए कि भाई भारत जीत जाए, हमारे देश के है, तो हौसला बढ़ाना चाहिए। लेकिन हौसला बढ़ाने के क्रम में खिलाड़ियों को उतने नहीं उत्साह में चला जाना चाहिए कि उत्साहित होकर के चौके छक्के दिखाने के फेर में जो है अपने आप को अपना विकेट गंवा दे या इस तरह से कर दें। तो ये बहुत कारण रहा अति उत्साह, क्योंकि जो हमारे खिलाड़ी खेलते रहे तो उनके अति उत्साह का एक चीज जो है उनको स्पष्ट है, उनके भाव भंगिमा में लग रहा था। और इसी के कारण अति उत्साह के कारण कि नहीं हम तो एकदम विश्व विजेता हैं, हमारा कोई हरा नहीं सकता है, हम लोग 10 मैचों को हरा कर आए हैं, ऑस्ट्रेलिया को भी धूल चटा कर आए हैं। और इसी उत्साह में कहीं ना कहीं हम लोग को इस चीज़ को गंभीरता को समझे नहीं। ये हम लोग को समझना चाहिए था कि कितना भी ऑस्ट्रेलिया है वैसी टीम है जो कितना भी विषम परिस्थिति में रहती है ना, तो अपने आप को फिर से स्टैंड कर लेती है। इस चीज़ को हम लोग भूल गए। हो सकता है कि वो लोग को रणनीति का हिस्सा भी हो कि चलिए पहला मैच है आराम से खेलिए, हार जाइए, ताकि लोग और अति उत्साह में है कि ऑस्ट्रेलिया को हम हरा कर आए हैं। तो इस तरह से भारतीय टीम जो थी अति उत्साह में थी, ऐसा मुझे लगा। और जिसका नतीजा हुआ कि ये भारतीय टीम जो है ऑस्ट्रेलिया को उतनी गंभीरता से नहीं लिए। मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को समझिए कि भारतीय टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया को उतनी गंभीरता से नहीं ली जितना गंभीरता से लेना चाहिए। ये अति उत्साह का नतीजा था। अगर उतनी गंभीरता से लिए होते तो हमारे जो ओपनर थे शायद इस तरह के खेल नहीं खेलते। उनको पता होना चाहिए था कि ऑस्ट्रेलिया अगर 350 से नीचे आप रन बनाते हैं तो वो तो एकदम इजीली जीत जाएगी। वो तो अपने आप को टारगेट सेट कर देते हैं ना। ऑस्ट्रेलिया की ऐसी टीम है कि आप 400 बनाइएगा तो 400 का टारगेट सेट कर देते हैं, 300 बनाइएगा तो 300 का टारगेट सेट कर देते हैं। जितना का रन दीजिएगा वो टारगेट सेट करके आपको जीतेंगे ही। तो इस तरह से अति उत्साह में भारतीय टीम जो है ये विश्व कप की हारी है। पहला कारण आप लोगों को ये मेरा रहा। दूसरा कारण जो है दूसरा कारण आप लोगों को है रोहित शर्मा, कप्तान महोदय रोहित शर्मा। देखिए ये अति उत्साह के कारण, ये अति उत्साह उन पर इतना हावी था कि अति उत्साह के कारण जो शॉट खेले वो बिल्कुल गलत था। मैं क्यों बता रहा हूं, उसके पहले वाले गेंद पर उन्होंने एक चौका, उसके पहले जिस गेंद पर वो आउट हुए उसके पहले एक छक्का और एक चौका लगा चुके थे। 10 रन उस ओवर में आ चुका था और फिर वो छक्का मारने के लिए निकल गए। उनको ये समझना चाहिए था कि एज मैं कप्तान हूं और गंभीरता से हमें टिके रहना है। इस ओवर में 10 रन बजाते आ गया है, अभी कुछ बॉलें हैं तो उसमें अगर खेलते हैं हम तो निश्चित रूप से और भी 2-4-5 रन आ जाते और इस तरह से लगभग 12-14 रन का एक ओवर हो जाता। 10 रन तो लग चुका था। तो सोचिए कि इस तरह से इतना तेजी से रन बन रहा था, एक ओवर में 10-12 रन बन रहा था, क्या जरूरत था। लेकिन इन्होंने अति उत्साह
लगा कि ये चौका छक्का मारिए, खूब लग रहा है कि देख, तुम सोच रहे हो विश्व के सबसे नंबर 1 टीम से टकरा रहे हो, जिसने 4 4 बार 5 5 बार विश्व कप जीत कर ले गया है, और उसके सामने तुम सोच रहे हो कि हम इस तरह से। तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दोषी अगर है तो ये कप्तान है, जिन्होंने इस तरह से बहुत सारे इन्होंने मैच खेला है और अपने आप को उस ग्राउंड के लिए कोई नया खिलाड़ी नहीं थे। इनको तो सभी को सभी खिलाड़ियों को वहां खेलना चाहिए था, इनको टिक कर रहना चाहिए था। कप्तान अगर टिक कर रहते, वहां पर टिके रहते, तो उनको देखकर सभी खिलाड़ियों को हौसला बढ़ता और धीरे धीरे ये करते। तो इस तरह से अति उत्साह में रन बहुत बढ़िया बन रहा था, बहुत चीज आ रहा था। अगर वो चीज रहता तो 400 भारतीय टीम 400 रन से कम नहीं बनाती, और तब ऑस्ट्रेलिया को हालत बिगड़ जाता, नहीं पहुंच पाते। तो ये अति उत्साह में रोहित शर्मा, दूसरा सबसे कारण था रोहित शर्मा का अति उत्साह में आना। और 10 रन, एक चौका एक छक्का लगने के बावजूद भी फिर निकल करके छक्का मारने की कोशिश किए, और जो गलत शॉट था जिस पर आउट हो गए। तो इस तरह से इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है। कप्तान देखिए, हमारे खिलाड़ी हमारे लिए बहुत बहुमूल्य हैं, हमारे देश के लिए एक रत्न के समान हैं, और इन पर हम लोग डायरेक्ट आक्षेप करना भी गलत है। लेकिन मैं मूल्यांकन स्वरूप बता रहा हूँ, जहां पर जो जो गलती की है, इन गलतियों को मूल्यांकन स्वरूप बता रहा हूँ कि आप लोग भी इस चीज को समझें। हमारे जितने क्रिकेट प्रेमी हैं, जो हमारे बच्चे खेलते हैं, आप मैच खेलने जाए धैर्य के साथ खेलिए, आप टिके रहिए, रन तो बनेगा ही। तो लेकिन इसमें जो है रोहित शर्मा हड़बड़ा गए। 10 रन मारने के बाद, 10 रन लेने के बाद भी 1 2 रन और लेते, 4 5 रन और लेते, 15 16 रन का ओवर हो जाता। लेकिन इन्होंने उत्साह में आकर के अपना विकेट गंवा दी, और इनके विकेट गिरने के बाद कहीं ना कहीं भारतीय टीम पर बहुत बड़ा दबाव आया, और दबाव के कारण जो है ये धीरे धीरे जो है ये हो गया। तो कप्तान वर्ष जो मैं कहूंगा, इस सबसे बड़ा दोषी ये भी है। तीसरे नंबर पर दोषी जो है, मैं जैसा कि मैंने बताया कि इनको एक खेलना चाहिए, जो नहीं खेल पाए, जिसके कारण ऐसा हुआ। और तीसरा जो कारण था वह हमारे गेल साहब, सुमन गिल, इन्होंने सबसे खराब प्रदर्शन किया। और शायद इनको जिस चीज की जिम्मेवारी इनको दी गई थी, ये भी कहीं ना कहीं बहुत लापरवाही से इस चीज को खेला, और अपना बहुत सस्ते में 7 बॉल पर 4 रन बना करके इन्होंने भी अपना विकेट गंवा दिया। और ऐसे विकेट गंवा जहां कोई उसका औचित्य नहीं था, कोई तुक नहीं था उस गेंद पर उस तरह खेलने का। लेकिन इन्होंने अपने आप को, तो अति उत्साह में, मैंने बार बार कहा, मैं बार बार इस चीज को ले रहा हूं कि यह अति उत्साह हमारे सभी खिलाड़ियों पर हावी था। ये अति उत्साह जो है हमारे रोहित शर्मा पर भी उत्साह में हावी था, जिसके चलते एक चौका एक छक्का लगाने के बाद भी फिर छक्का के लिए निकल गए। ये अति उत्साह के कारण था। गेल भी वही थे, इन्होंने भी सोचा कि भाई चलिए हम भी मारते हैं, इन्होंने भी गलत शॉट किया और आउट हो गए। तो इस तरह से कम तीसरा जिम्मेवारी, तीसरी स्थान पर जो है ये भी है, इनकी भी कम गलती नहीं है, और इनके चलते ऐसा हुआ। और अगला चलते हैं हम हमारे क्रिकेट के जो भगवान, दूसरे भगवान हैं और जो किंग कहलाते हैं, विराट कोहली। विराट कोहली देखिए, ठीक है, आप सभी मैच जितवाते आए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप सभी मैच, पीछे जितने मैच है सभी जितवाते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सभी मैच जितवाते आ गए, लेकिन जो फाइनल था यहीं पर आप मिस कर गए। तो विराट कोहली भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा दोषी है। क्यों दोषी है? क्योंकि वो सब जानते थे, ये जो कप्तान भी रह चुके हैं पहले, ये माहिर मैच जीतता है, उससे एक बड़ी मैच होने वाली है, इससे अधिक जो है
ताकतवर टीम के साथ हम टकरा रहे हैं, और ऐसी टीम है जो किसी भी कीमत में चाहे कि विश्व कप ले जाएं, वैसे टीम के सामने ये लोग भी अति उत्साह में थे, और जिस तरह से इनको भी टिक कर खेलना चाहिए था उस तरह से नहीं कर पाए। अगर ये शतक लगाते, अगर शतक के नजदीक जाते, तो निश्चित रूप से भारतीय टीम जो है इसे दुर्दशा से उबर जाती। अगर और 50 रन भी, 300 के लगभग भी अगर रन होते, तो निश्चित है कि ऑस्ट्रेलिया से जीता जा सकता था, क्योंकि हमारे बॉलरों को अच्छा से, देखिए बॉलर को भी आप दोषी नहीं कह सकते हैं। बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कमेंट में भी लिख रहे हैं, बॉलर भाई क्या करे, बॉलर को तो लय पकड़ने में, उसको काम करने में, मैंने तो एक भी दो बॉल नहीं देखा कि जो बॉल हमारे बॉलर जो है गलत बॉल डाला हो। एका दुका छोड़ दीजिए, तो लगभग लगभग सभी सही लय लेंथ में अपनी बॉल गेंदबाजी किए, कहीं कोई कमजोरी नहीं आई। लेकिन था रन कम होने के कारण उन लोगों पर भी दबाव था, और दबाव के कारण भी वो लोग उतना नहीं कर पाए। अगर 50-60 रन और रहता तो हो सकता था कि वो लोग को एक मौका मिलता, और मौका में वो लोग काम करते। लेकिन रन कम होने के कारण वो लोग भी दबाव में थे, और दबाव का नतीजा बाद में उन लोग के चेहरा पर या जो भी एकदम झलक रहा था। तो ये सारे चीज है। विराट कोहली साहब भी बहुत ये जो है, जो गेंद को रोकने का तरीका जो था, वो गेंद को तो अच्छी तरह से रोकते हैं, लेकिन वो बॉल ऐसा रोके, मन से नहीं रोके। उस बॉल को जो रोकना चाहिए था वो मन से नहीं रोके। अगर मन से बॉल रोके होते तो आगे रहता, टकरा करके विकेट में सीधा टकरा करके और स्टंप पर नहीं जाता। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती थी जो कि नहीं होना चाहिए। बिना मन के बॉल उन्होंने रोका, बैट्स पर उतनी जोर नहीं दिए, बैट को उतनी गंभीरता से नहीं पकड़े, और जिसके चलते हुआ कि वह जो गेंद पीछे की तरफ चला गया। तो कहीं ना कहीं इनको भी, ये भी अति उत्साह में थे, और एक मौका था अपने देश के फिर हीरो बनने के लिए, जो गंवा दिए। अगर टिके रहते और टिक करके मैच जिता कर लाते, तो निश्चित है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा हीरो तो है ही, क्रिकेट के दूसरा भगवान हो गए हैं, सचिन तेंदुलकर से भी आगे निकल गए हैं, क्रिकेट के किंग कहला रहे हैं। लेकिन किंग कहलाने से नहीं होगा, आपको जिता करके मैच लाना चाहिए। क्या होगा, बहुत सारे मैच जीतने कर रहे हैं और जाकर फाइनल में बार बार हार जा रहे हैं, किस नाम के किंग। तो इस तरह से ये सब चीजें कहने के लिए नहीं, किंग है और जहां फाइनल मुकाबला है वहीं हार जा रहे हैं, तो क्या है ये किंग किस काम के लिए। तो इसलिए इस कम से कम ये भी तो बहुत इसमें दोषी है। और पांचवा जो कारण है, वो पांचवा कारण है श्रेयस अय्यर। ये देखिए पांचवा जो है श्रेयस अय्यर जो है, ये सबसे, ये भी बहुत बड़ा दोषी है, क्योंकि इन पर बहुत बड़ा पिछले 2 मैचों में लगातार शतक लगा है। तो बहुत निश्चित था कि इन पर भी बहुत आदमी विश्वास किया था, लेकिन इन्होंने भी बहुत जो है क्रिकेट प्रेमियों को निराशा आंख दिए, नहीं कर पाए, जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। तो इस तरह से ये कारण था। और बाकी जो छठा कारण समझिए मेरे तरफ से, तो कहीं ना कहीं सभी खिलाड़ियों में कहीं ना कुछ चूक रहा, जिसके चलते आज हम लोग इसको हार गए, और हमारी पूरे भारत में एक तरह की निराशा है। खैर क्रिकेट में तो जीत हार होती है, लेकिन जहां तक बात है कि लगातार जो भारतीय टीम लगातार 10 मैच जीती, तो भारत के लोगों में एक क्या कहता है, विश्वास बन गया था, एक उम्मीद जाग गई थी। तो देखिए उम्मीद जगा करके और फिर उस उम्मीद को तोड़ना बहुत बड़ा चोट लगता है। तो इस तरह से हमारे जो भी युवा पीढ़ी आज हैं उन्हें बहुत बड़ा चोट लगा है। आप लगातार पीछे वाला मैच जी जान दे कर जीत के जा रहे हैं, जाकर फाइनल में अति उत्साह में लगते हैं, लग रहा कि जैसे सब पीछे वाला चीज भूल गए। और वो चीज देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया टीम में। देखिए लग रहा था कि वो कम से कम, तो लग रहा है कि 50-60 रन तो वो लोग इसी तरह से फील्डिंग से बचा लिए। फर्स्ट तो 50-60 रन फील्डिंग से अपने बचाए, वही वो लोग का जीत का सबसे बड़ा कारण था। फील्डिंग इतने चुस्त दुरुस्त था, एक बॉल भी लग रहा था कि
देखिए गेंदा चला गया, एक भी चौका छक्का नहीं लगा बीच में, लग रहा था कि एक एक रन भी लेना मुश्किल था, सोचिए। लेकिन वहीं जब भारतीय टीम फील्डिंग करने के लिए आई, वो चीज़ नहीं रहा, चौके आराम से निकल जाते थे वो लोग। तो चौका मारने दे, 80-85 बॉल तक भी कोई चौका नहीं लगा। तो इस तरह से यह जो चीज़ें हैं, तो हम लोग को इसका मूल्यांकन करना चाहिए और भारतीय टीम को कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि हम कभी भी कोई भी मैच को साधारण अवयव नहीं लें। अब कहा जाता है कि दुश्मन कितना भी कमज़ोर हो, उसको कमज़ोर मत समझो। अगर कमज़ोर समझोगे तो कहीं ना कहीं तुम मार खा जाओगे। इसीलिए कभी भी दुश्मन को जो है कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। दुश्मन का मतलब एक खेल है, और खेल में भी जो जीत हार है वो एक दुश्मन की तरह है। अगर बढ़िया से नहीं खेले तो हार मिलेगा, बढ़िया से खेले तो जीत मिलेगा। तो इस तरह से हम सभी को भी इस पर ध्यान देना चाहिए। अब थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूँ। देखिए इसमें बहुत सारी जो अंधविश्वास की भी चीजें इतनी परोसी गई कि कहीं ना कहीं हमारी भारतीय टीम अति उत्साह में आ गई। जैसा कि आप देखे होंगे कि यह जो खेल हुआ, यह जो क्रिकेट मैच का फाइनल हुआ, वह उस दिन हुआ जिस दिन हम लोग अर्घ देते हैं, छठ करते हैं, साक्षात कहते हैं साक्षात भगवान हैं। उस दिन मैच था ताकि छठी मैया या सूर्य भगवान ऐसे करेंगे हम लोग जीत जाएंगे। लेकिन सब बेकार गया, जो हम लोग सोचे थे ऐसा नहीं हुआ। अब कितनी सच्चाई है इतने किसमें नहीं है, कोई अनुभव कर किया होगा तो बताएगा। हम लोगों तो इसमें कोई चीज़ आज तक अनुभव नहीं किए। तो इसमें ये अति उत्साह था कि चलिए भाई हमारा साक्षात सूरज को हम लोग ये कर रहे हैं तो छठी मैया जिताएंगी। वो भी उनका काम नहीं आया, नहीं जिता पाए। दूसरा जो था कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे अति उत्साह में हम लोग, हमारे जितने भी हमारे देश के लगभग कहें ज्योतिष थे, सभी ने अपना तरह तरह के, सब ने बताया नहीं एकदम ऐसे युग है वैसे युग है। जितने भी ज्योतिष शास्त्री थे सब ने ऐसा किया, सब ने किया, हवन किया, पूजा किया, यज्ञ किया, क्या क्या किया, फलाना ठिकाना सब हुआ। क्या हो गया? सब बेकार। 33 करोड़, आप लोग जानते हैं कि 33 करोड़, भारत में 33 करोड़ देवी देवता हैं, और सभी 33 करोड़ देवी देवताओं की आराधना हुई, पूजा पाठ हुई, सबका सब बेकार गया। आपने सुना होगा एक उधर धीरेन्द्र शास्त्री हैं, बहुत जाने माने हैं, वो सबकी पर्ची निकालते हैं। खैर वो अपना भाई कहीं पर्ची नहीं निकाल पाया, वो अलग बात है, उसका भाई जेल चला गया। तो ये होता है, उन्होंने भी पर्ची निकाला और कहा कि नहीं भारत तो एकदम मैच जीतेगा, और उसकी भी पर्ची जो है गलत साबित हुई। और जो भी आप लोग देख रहे हैं कि सुधीर चौधरी है, अपना नामी पत्रकार है, सुने होंगे, और यह एक दूसरा ही राग अलापा कि भाई हमारे भारतीय टीम में आरक्षण नहीं लागू है, और जो ऑस्ट्रेलियन टीम है वो सब में उसमें आरक्षण है। आरक्षण वाला क्या टिक पाएगा हमारे इस मेरिटोरियन के सामने, जो मेरिट वाले हैं। काहे ना उसमें गया था भी, ग्राउंड में फोटो वोटो डाला है, कहीं मुंह छुप पाया होगा, आएगा 2-4 दिन के बाद फिर। तो इस तरह से वो उसने भी इस इतना बड़ा चीज जो कहा, वो साधारण चीज नहीं है। कितना बड़ा कमेंट किया है, यहाँ के भारत के बहुजनों पर, मूल निवासियों 10% मिल रहा है EWS करके। तो उनके मुंह पर भी बहुत बड़ा तमाचा मारा ये आरक्षण की बात छेड़ करके। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए ये सभी जो थी अति उत्साह में थे, हम लोग की नहीं पूजा पाठ कर लिए, हम सारा चीज कर लिए, वैसे कर लिए वैसे कर लिए, तो हम कहीं से हार नहीं सकते। बंधुओं मेरा कहना कि अगर पूजा पाठ करने से ही, अगर यही सारा चीज करने से ही, अगर इस ऐसा करने ही से ही अगर सब कुछ प्राप्ति होने वाला रहता है, तो अगले कब का भारत जो है कहाँ से कहाँ चला गया रहता है।
आपने तो सारा कुछ जो भी टोटरम था भारत में, तो ऐसा कोई भी टोटरम नहीं था जो भारत को जिताने के लिए किया गया। जग से लेके हवन से लेके पाठ से लेके क्या क्या कौन कौन जाप नहीं, क्या क्या नहीं हुआ, फिर भी आपका। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो कुछ नहीं हुआ। ऑस्ट्रेलिया में तो ऐसा कुछ नहीं देखा गया कि वहाँ पर कुछ हो रहा है, वहाँ भी होम जग हो रहा है, फलांग टिलांग कुछ हो रहा है, कुछ तो नहीं हुआ। लेकिन फिर भी क्या किया, बुरी तरह से हरा करके चले गए और विश्व कप लेकर। और वही देखिए, आप अपने देश में खेल रहे हैं, अपने जो ग्राउंड है उसमें खेल रहे हैं, जिसकी आप रग रग से हर चीज से जानते हैं, कब विकेट स्लो होगा, कब क्या होगा, हर चीज है, कितना कहाँ है, उसमें बार बार हजारों बार आप मैच खेले हैं। और खेलने के बावजूद भी विदेशी आता है, आपको धूल चटाकर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं आपको सोचने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि जिस अंधविश्वास में आप हैं, जो अंधविश्वास आपको अति उत्साह में डाल रहा है, कहीं ना कहीं उस पर आपको फिर से विचार करने की जरूरत है। और अपने परिश्रम पर भरोसा रखिए, अपने टेक्निक पर भरोसा रखिए, अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। इसके सिवा आपको कोई कुछ नहीं कर सकता है। अभी ज्योतिषी, जितने ज्योतिषी बोल रहे थे, अभी 10-15 दिन मुंह बंद करके बैठे रहेंगे और फिर 10 दिन के बाद ये फिर आकर टीवी पर राग अल्पना शुरू करेंगे। इतने बेशरम निर्लज हैं कि कोई हद हिसाब नहीं। बिना मतलब के, बिना तुक नहीं, एकदम भारत मैच जीत गया है ऐसा जोग, एकदम लग रहा था कि जैसे विश्व कप उठाकर वो देने वाला है। अब कहाँ किस बिल में छूट गए, कहाँ गए सब। तो ये सब चीज जो है क्या होता है, हमारे लोगों को अति उत्साह में डाल देता है, और अति उत्साह के कारण गलती हो जाती है। उस चीज को हम लोग नहीं भापे, ऑस्ट्रेलिया टिकेगा, हम लोग ऐसे हैं वैसे हैं, हमारा फलना देवता का जो ऐसे है फलना, ये अति उत्साह में डालने के कारण हमारी टीमें जो है कहीं ना कहीं उस चीज को अति उत्साह में ले लिया, और अति उत्साह में लेने का नतीजा हुआ कि हम लोग बुरी तरह से हार गए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी कारण हो, है जीत हार तो उससे मतलब नहीं है, लेकिन एक सही साइंटिफिक सोच, एक सही साइंटिफिक सोच की ओर हम लोग चलें। हमारे बच्चों को, जो आगे आने वाले खेलने वाले हैं, वो इस चीज को समझे कि ये तुम्हारा पूजा पाठ, ये तुम्हारा यज्ञ हवन, ये तुम्हारा ज्योतिष शास्त्र, ये सब कुछ तुमको साथ देने वाला नहीं है, ये नहीं जिताएगा। अगर तुमको करना है तो अपने बल पर, अपने पसीना बहाकर देखे वहां का एक एक खिलाड़ी कैसे खेल रहा था, लहरा थी, चुंबक की तरह बॉल से सट रहा, जान दे देगा अपना। रोहित शर्मा का जो विकेट लिया गया, गजब का विकेट था, वैसा उल्टा पीछे से जाकर बॉल ऐसे जा रहा, इसे दौड़ करके ले लेना, विकेट कैच ले लेना, सोचिए गजब। तो इस तरह से वो लोग में जुनून सवार था। ऑस्ट्रेलिया शुरू से ही देखा जाए तो, शुरू से ही जब से मैंने मैच स्टार्ट हुआ उसी समय मैंने कह दिया कि जिस जुनून के साथ ये खेल रहे हैं, अगर यही जुनून के साथ अगर भारत नहीं खेला तो निश्चित हार होगी, हो गई। तो देखिए, निश्चित है कि आप कोई भी खेल, कोई भी काम करते हैं, पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, अगर एक जुनून के साथ नहीं करेंगे, आपके अंदर एक लगन नहीं होगी और समय परिस्थिति के अनुसार आपकी रणनीति नहीं बदलेगी, तो बहुत बड़ा ही हो। अब देखिए, एक बहुत बड़ा भारतीय टीम ने गलती कर दिया कि जो है जडेजा को पहले भेज देना, जडेजा को पहले भेज दिया गया। एक बैट्समैन इनके पास था और जडेजा को पहले भेज दिया गया। क्या तुक बनता है, अरे बॉलर को, एक बॉलर को, वो भी मान लीजिए ठीक है ऑलराउंडर है, लेकिन उसको पहले भेज देना। अभी आपको रन की जरूरत है, आपको अधिक से अधिक बैट्समैन को खिलाना चाहिए, तो आप भेज दे रहे हैं एक बॉलर को, जो भी पिट गया। तो ये बहुत सारे कारण था जिसको अपने मैंने गिनाया, और ये सभी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। भारत को भी चाहिए कि हम, आज तो मैंने सबसे ज़्यादा जो है एक पनौती की भी बात आती है, खैर ये तो अंधविश्वास की बातें हैं, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना चाहिए। अंधविश्वास एक पनौती पनौती भी ट्रेंड कर रहा है पूरा सोशल मीडिया। खैर ये सब चीज़ें नहीं हैं, इसमें नहीं रखना चाहिए। जो हम लोग साइंस के विद्यार्थी हैं तो साइंस की तरह सोच रखनी चाहिए, ये सब नहीं होता है। और ये जो अपने अंदर जो कमियां हैं इसको सुधार करना, तो बार बार विश्व कप में जा करके हारना, तो यह कहीं ना कहीं भारतीयों को एक बहुत बड़ा चोट लगता है। अरे पीछे ही बहुत सारी टीमें पहले ही हार गई, कोई बात नहीं, चलो पहले ही हार गई,
लेकिन एक सपना दिखाकर एक आदमी के अंदर एक जुनून एक एक पैदा करके और फिर इस तरह से बुरी तरह से हारना बहुत बड़ा गलत चीज़ है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने जो अपना विचार था आप लोग के सामने रख दिया, जो मुझे जानकारी थी, जो आपके टर्निंग पॉइंट्स हो सकते थे, उस पर मैंने रखा बात। फिर अगले वीडियो में आप लोगों को फिर साइंस के जो वैज्ञानिक कारण है उसको, इस वीडियो को बढ़िया से देखिए। आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। कम से कम एक आदमी के पास देखिए। फिर कल से आप लोग को वैज्ञानिक कारण लेकर आऊँगा, जबरदस्त वैज्ञानिक कारण। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।